अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियाँ अनवारुल्लाह के नाम है आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। हज़रात मोहतरम, आजकल इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं पर स्याह बादल छाए हुए हैं और सियासी थ्योरियाँ हमारे एंकर हज़रात मुख्तलिफ ऐवानों से, इक़्तिदार के ऐवानों से निकाल कर बाहर ला रहे हैं। उनका फरमान यह है कि अब जनाब मोहतरम काजी फैज़ ईसा के खिलाफ एक जबरदंग किस्म का एक और रेफरेंस दायर करने की हुकूमत तैयारी कर रही है और वो हुकूमती ईवानों से ये खबर निकाल कर लाते हैं, शायद अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए ऐसी खबरें तैयार। और साथ ये भी कहा गया है कि इसको जो तैयारी है वो एक रिटायर्ड जज साहब कर रहे हैं, जिनके ज़राए बेहतरीन ज़राए हैं। उनकी जो जुडिशल ऑफिसर्स के साथ जो पब्लिक रिलेशन है वो भी कमाल दर्जे की है। यानी एक तो वो अपनी फ़नी महारत कानून की इस्तेमाल करेंगे और साथ जो उनके तल्लुकात हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजों के साथ, उनको भी बरूए कार लाकर हुकूमत के इमा पर वो एक रेफरेंस तैयार कर रहे हैं और शायद मुद्दई वो खुद बने या किसी और को मुद्दई बनाने के लिए तैयार हो जाए। और ये जो चपकलिश जारी है मोहतरम काजी फैज़ ईसा के हवाले से हुकूमत के दरमियान, तो इससे बहुत से लोग नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और झूठी खबरों की तख्लीक करके अपने आप के वजन को बढ़ा रहे हैं। वो जज साहब फरमाते हैं, जिनका नाम शेख अजमत सईद है, वो मुवक्कर मोहतरम जज हैं, काबिल एतमाद जज भी। उन्होंने कहा कि मैं तो ब्राड शीट का जो मुझे मिशन सौंपा गया है उसकी तकमील में अपना काम कर रहा हूँ। मुझे किसी और काम की ना मसरूफियत की वजह से ज़रूरत है और ना मेरे ज़िम्मे यह काम लगा। यानी मतलब ये है कि जो आसमान की फ़िज़ाओं पर स्याह बादल छाए हुए थे और वहाँ से साजिशों की तख्लीक का मुसलसल अमर जारी था और काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक नया ज़बरदस्त या जबरदंग एक किस्म का रेफरेंस, सदारती रेफरेंस दायर करने की अफवाहें फैली हुई थी। उसकी जनाब जस्टिस शेख अजमत सईद रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। और हमें गौर करना चाहिए कि क्या हुकूमत और कट्टा खोलना चाहती है। मैं समझता हूँ पहले ही हुकूमत ने थोड़ा सा सबक हासिल कर लिया है कि जजों के साथ साथ के खिलाफ ऐलान जंग करना और फिर बाद में सदर साहब की सुबकी का आधार होना, ये भी ना हुकूमतों के लिए ये बेइज्जती और बेतकूरी का मकाम होता है। हुकूमत बहुत एहतियात से आगे बढ़ेगी। और फिर हम ये बात कहते हैं कि एक तरफ और बात कही जा रही है कि अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी तौहीन अदालत का जिक्र किया जा रहा है। यानी आप समझ लें कि हुकूमत की या मत मारी गई है उसके वज़रा की, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए या अपने मशीरान या उनके आइन के और कानून के माहिरीन हैं कि अगर आप चीफ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की बुनियाद पर जाएंगे तो आपके पास जवाब क्या होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास तो आर्टिकल 226 की एक तरह की ताबीर भी मुमकिन है। वो तो ताबीर वहाँ होती है जहाँ कानून जो है उसके अंदर कोई वजाहत तलब चीज़ हो, कानून बड़ा वादे था, उसको रेफरेंस बनाकर या तौहीन अदालत समझ के कि इससे तौहीन अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट की। मैं समझता हूँ हुकूमत के यकीनन बिलाकर वो सोचेंगे कि बाज़ ममनू रहें ऐसे अमल से जिससे जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान मज़ीद तनाव और अख्तिलाफ पैदा हो। और फिर जनाब काजी जस्टिस साहब फरमाते हैं एक बल्दियाती हवाले से एक अपील को सुनते हुए वो कहते हैं कि आइन को इज्जत देनी चाहिए। यानी वो माजी के झरोकों में जानकर ये बात कहते हैं कभी इस मुल्क के अंदर आइन को, रूल ऑफ लॉ को कभी इज्जत और तौकीर नहीं दी गई। अब हमें डिटरमिन करना चाहिए कि हमने आइन को इस मुल्क के अंदर इज्जत और तौकीर देनी है और इसकी कोई कदर कीमत नहीं करते हम। यानी आइन वो मुकद्दस दस्तावेज़ है जिसकी बुनियाद पर चारों सूबाई इकाइयाँ बायमी इत्तेहाद के साथ एक फेडरल यूनिट बनाकर पाकिस्तान की तश्कील हुई है। तो लिहाजा अगर इंसानों को हम उनके बुनियादी हकूक़ अता नहीं करेंगे तो फिर इसके नताइज जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होंगे। और फिर उन्होंने ये रेफरेंस दिया है कि पंजाब हुकूमत ने एक इलेक्शन कमीशन के हवाले ने ऐलान कर दिया कि पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होंगे, लेकिन उसके नतीजे के बाद में मकामी लोगों ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर, यानी सूबाई असम्बली के अजलास के बाद जिसमें वो मुतलका पंजाब हुकूमत उस अदारे के अंदर कानून साजी कर सकती थी, उन्होंने कानून साजी के बजाय मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया ताकि दोबारा डीलिमिटेशन के लिए, नई हल्काबंदी के लिए उन्हें मौके यसर आ जाए। यानी पंजाब हुकूमत ने अमदन कसदन इरादतन इलेक्शन कमीशन की दी हुई डेट को मुअख्खर करने की
कोशिश की है। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने बड़ी कारीगरी और होशियारी से काम लिया है। और साथ उन्होंने काजी फायज ईसा जस्ट ने ये बात कही है कि ये जो चौधरी सरवर साहब हैं ये कहाँ से नाजिल हो गए, इनकी मुल्क के अंदर क्या खिदमात हैं। यानी चौधरी सरवर को मुखातब होते हुए कहा ये कौमी अमूर में क्या दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं दरामद किया गया, इनको गवर्नर बना दिया गया। और इन्होंने वन स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ यानी यक जुम्बश कलम के साथ 50 से 54,000 मुंतखब नुमाइंदों को, जो यूनियन काउंसिलों के मुंतखब नुमाइंदे थे, जो मेट्रो कॉरपोरेशन के थे, वो जो म्यूनसिपल कमेटीज के नुमाइंदे थे, यानी बल्दियात का सारे निज़ाम को उन्होंने तहवाला कर दिया। एक ऐसा फर्द जिसकी ये हैसियत है कि वो मरकजी हुकूमत का एक नुमाइंदा होता है फेडरेशन का, उसके बाद ये कहाँ से इख्तियार आ गया कि यक जुम्बश कलम से उसने 50 से 54,000 मुंतखब लोगों को घरों में भेज दिया। और फिर उस वक्त से लेकर अब तक कोई ऐसा बल्दियाती निज़ाम पंजाब में, और फिर उन्होंने ये तस्वर भी दिया कि जो हमारे मुल्क के अंदर सियासी जमातों का इक़्तिदार आता है ये बल्दियाती इदारों को लिफ्ट नहीं कराते, चाहे वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौर हो या पीपल्स पार्टी का दौर हो। उन अदवार के अंदर भी बल्दियाती इदारों की कोई अहमियत अफादियत नहीं होती, इलेक्शन ही नहीं करवाते। वो कौमी और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं वो जुमला अख्तियारात को, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी का लिहाज रखा गया है, लेकिन ये सूबाई खुद मुख्तारी पंजाब हासिल या सिंध और बलोचिस्तान हासिल करने के बाद निचली सतह पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील काउंसिलों की लेवल पर, यूनियन काउंसिलों की लेवल पर इसके कोई असरात डाउन रोडन सतह पर मुरतब नहीं होते। और साथ ये बात भी काबिल गौर है, पंजाब के अहले इक़्तिदार ने एक नया फार्मूला बल्दियात का दिया है, यानी जिला काउंसिलों को खत्म कर दिया है और उनके बजाय जिला काउंसिलों के सामने तहसील काउंसिल लिख दिया गया है। यानी जब हम ये बात कहते हैं कि भाई जो स्टेट है वो किस तरह एक्ट करती है, तो स्टेट शैल एक्सरसाइज, ये दस्तूर पाकिस्तान में लिखा है कि स्टेट शैल एक्सरसाइज इज पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव, यानी मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से टॉप से लेकर बॉटम तक, यानी अवामी नुमाइंदों को इस मुल्क के अंदर मालियाती मामलात के अंदर, बल्दियाती इदारों के अंदर, सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर यह मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि उनकी मुशावरत से उनके मुताबिक ये सारा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम चले। और हमारा सिस्टम जो है नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने कोशिश करके DC हजरात को, डिप्टी कमिश्नर को वो तमाम जुमला अख्तियार दे दिए जो फैसलाबाद के घंटाघर को, उसी निज़ाम को हम लेके चला रहे हैं। आज जो खबरें शाये होती हैं किसी डिवीजन के अंदर या किसी तहसील के अंदर, वो जनाब कमिश्नर साहब की जारी होती है, जनाब यानी जो तरक्याती काम है उनकी मीटिंग भी वो लेते हैं। यानी कामों की तकसीम जो अरबों रुपया जिलों को और डिवीजनल सतह पर मिलता है उसकी तकसीम का निज़ाम भी, आइडेंटिफाई करना काम, ये भी ब्यूरोक्रेसी के या नौकरशाही के इख्तियार में होते हैं। वहाँ यानी अवामी नुमाइंदों की कोई गुंजाइश, कोई राय काबिल कबूल नहीं होती। ये भी फिर कायदे आज़म के बारे में हजरत मोहम्मद अली जनाब कायदे आज़म ने 25 मार्च 1948 को एक फरमान, बड़ा ही मुकद्दस किस्म का एक फरमान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जो नौकरशाही है इसको अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, यानी ये मतहत इदारे हैं, ये रूलिंग क्लास नहीं है कि हर जिले के अंदर और हर तहसील के अंदर यही इक़्तिदार के मंबे नजर आए। इक़्तिदार के मंबे अवामी नुमाइंदों को होना चाहिए और उनकी जान फटक करनी चाहिए। और फिर ये बात हमारे यहाँ ये तस्वर है कि बल्दियाती इलेक्शन चूंकि शेयर करते हैं पावर सूबाई से, सूबे अपने इख्तियारात को निचली सतह पर नहीं लाने देते। यानी इमरान खान साहब ने जो कोशिश किया है तहसील काउंसिल बनाने की, और साथ किसी ने उनके तस्वर में बना दिया कि ये विलेज काउंसिल बना लें, और जब जिले की काउंसिल नहीं होगी जिला की तो DC SP की जो छान फटेगा वो कौन करेगा। यानी अगर जिला काउंसिल जो नुमाइंदा करती है पूरे जिले की काउंसिल, जो मालियाती बजट भी बनाती है, तमीराती काम भी करने हैं, अगर वो मुतहद अदारा होगा, उनके नुमाइंदे मिलते समायत करके DC और SP से मुलाकात करें, तो फिर ये तो कोई जमहूरी निज़ाम मौजूद नहीं है। और फिर अगली बात यह है कि जो सियासत के उफ़क़ पर ये एक तरह की गर्द छाई हुई है, मौलाना फजल रहमान ने हक का बयान दिया है। क्या बयान दिया है कि बड़ी सख्त और तल्ख बातें की है, इक़्तिदार में, सियासत में जेल और इक़्तिदार दोनों हासिल होते हैं। उन्होंने अपने साथियों को कहा यह चोली दामन का साथ है, ये सियासत में जेल जाने से घबराने की क्या बात है। वो बातें तो इमरान खान को मुखातिब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मियां नवाज शरीफ के बारे में भी तल्ख बातें की हैं। अब मुझे लगता है कि
PDM जो है उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। कोई नया मुआहदा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे धीमे धीमे हुकूमत की मुखालफत में बयान देंगे। न पहले हुकूमत को इनसे कोई ख़तरा था, न मौजूदा हालात में कोई ख़तरा है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।